नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, यानी प्रतिशत। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे ये डेली लाइफ में, चाहे हम कहीं भी जाते हैं तो परसेंटेज का जिक्र हो ही जाता है। डिस्काउंट्स जो मिलते हैं हमारे परसेंटेज के बेस पे मिलते हैं। साथ ही साथ बुक के अंदर जो आपका SI CI प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों में जो है परसेंटेज का जिक्र होता रहता है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लगभग सभी चैप्टरों में इसका जिक्र हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जो है पर और सेंट से मिलकर बना है, ठीक है। पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है, प्रति। और सेंट का मतलब होता है 100, यानी सैकड़ा कह लें, या फिर 100 या फिर 100, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज 100 में से कितनी है वही हमारा परसेंटेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिया जाए 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पीपल्स हैं, उसके अंदर से 70 लोग जो हैं क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 70 लोग जो हैं क्रिकेट खेलते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि कितने परसेंट लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा 70% लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज जो 100 में से कोई सा भी नंबर है वही हमारा परसेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 में से लोग 100 लोगों में से आपका 20 लोग जो हैं क्या करते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पर, और आपसे पूछा जाता है कि कितने परसेंट लोग घूमने जाते हैं, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा 20%। इस तरीके से। तो दोस्तों, ये परसेंटेज चैप्टर है, इसको मैंने जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको 6 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो इस वीडियो में हम जो 3 टाइप्स के हैं उनको कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें 3 टाइप्स के उन्हें कवर कर लेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। इसके अंदर आपसे कहा जाता है कन्वर्ट इनटू परसेंट, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चीज दे दिया जाता है और कहा जाता है कोई भी नंबर मिल जाता है, और उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज के अंदर। अब वो जो नंबर है वो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। ये जो है कन्वर्ट इनटू परसेंट का मतलब है प्रतिशत में बदलना, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काफी हेल्पफुल है, प्रतिशत में बदलना, इस तरीके से। तो फ्रैक्शन हो सकता है वो नंबर जिसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। फ्रैक्शन यानी भिन्न कहते हैं इसको, ठीक है। अब मान लो कोई आपको फ्रैक्शन दे दिया जाता है और उसे कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 2/5 मिल जाता है, इसको कहा जाता है कन्वर्ट करिए प्रतिशत या परसेंट में। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको जो है हम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होता है जिसे काटेंगे इसको नॉर्मल, जैसे 5 की टेबल में 5 भी आता है और 100 भी आता है। तो इस तरीके से 1 बार में आता है और ये 20 बार में आता है। तो इस तरीके से इसको काट देंगे, और ये जो आपस में ये बचेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 40%, ठीक है। तो इस तरीके कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फ्रैक्शन में कोई चीज दिया हुआ है तो सिंपल आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये जो नंबर है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया जाए, तब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ये भी हमें देखना है। तो सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसको हम हिंदी में
मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको हिंदी में। ये इस तरीके का होता है, मान लो यहाँ आपका 5 है, यहाँ 2 और यहाँ पे भी कोई नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हमारे एक होल नंबर है और ये हमारा एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे होल नंबर भी होता है और साथ ही साथ फ्रैक्शन भी होता है, इसीलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले ये दोनों हैं, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 5 2 जा 10। तो 5 2 जा 10 जो आंसर आया ऊपर वाले से हमें ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 और 2 12, तो 12 अपॉन में 5, ये हमने इसको सिंपल कर दिया। और सिंपल करने के बाद जो है सिंपल फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो बहुत इजी होता है, हमें सिर्फ क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और आगे का प्रोसेस आपको पता है, इसको हम इस तरीके से काट देंगे 20 और इसका आंसर आ गया आपका 240%। यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है कि जो हमारा परसेंटेज आएगा वो 100 से कम रहेगा या 100 तक ही रहेगा, वो 100 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको गलत ना समझें, ऐसी, ठीक है। अब ये हमारा फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन यानी भिन्न और मिश्रित भिन्न हो गया। साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको डेसिमल में दे सकता है, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में दे सकता है नंबर और उसे कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सी चीज है कि डेसिमल, हम डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं 2490, कुछ इस तरीके से नंबर, और यहाँ पे जो है हमारा एक डेसिमल लग जाता है यानी दशमलव लग जाता है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में। तो सिंपल हमें क्या करना है, वही जो हम शुरू से करते हुए आए हैं, मल्टीप्लाई करना है हमको 100 से। तो इसको हम 2.490 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 है तो ये जो पॉइंट है इसको हमें 2 बार मूव कर देना होता है अपने राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 249.0, और कोई भी पॉइंट अगर पॉइंट के जस्ट बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका आंसर आ गया 249%, इसका डेसिमल में हो जाएगा। तो बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, टाइप 2। अब हम देखने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 के अंदर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको परसेंटेज दिया हुआ रहता है, परसेंट आपको दिया रहता है और उसको आपको फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। परसेंट यानी प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत को हमें भिन्न या फिर दशमलव में कन्वर्ट करना होता है। ये जो प्रतिशत है ये हमारा नॉर्मली आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। फर्स्ट वाले में मान लो आपका 20% दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, सिंपल जैसे हम पिछले वाले में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करना है, सिंपल। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज दी हुई हो, हमें 100 से डिवाइड करना है नॉर्मली। तो इस तरीके से डिवाइड करके इसको सिंपलीफाई सिंपल फॉर्म में कर देंगे। 20 के टेबल में 100 आता है
कितनी बार में 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। नेक्स्ट है यही परसेंटेज जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है कुछ इस तरीके से 1/2%, ठीक है। मान लो ये हमारी परसेंटेज दी हुई है और हमें कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो सिंपल है कि हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में क्या है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 7 2 जा 14। अब जो 14 आया है उससे जो ऊपर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं उसे, 14 और 1 15, तो 15 और ये हमारा जो है डेनोमिनेटर जो है 2 का 2, इस तरीके से। अब ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम 100 से, ठीक है। तो ये चीज जान लेना, जब हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम नीचे की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब हम फ्रैक्शन के ना डिवाइड करते हैं तो उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे हमें डिनोमिनेटर से हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अब इसको हम काट सकते हैं ऐसे, 5 के टेबल में 3 बार में आता है और 5 के टेबल में 20 बार में आता है, ठीक है। तो अब ये जो एक साइड के हमारे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, ऊपर जो है हमारा 3, तो ये भी आंसर आपका आ जाएगा 3/40। ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। और यही चीज आपका परसेंट जो है, परसेंट आपका डेसिमल में भी दे सकता है। डेसिमल में कैसे दे सकता है, एग्जांपल के लिए 2.5%, ठीक है। 2.5% दे दिया और इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी चीज है, डिवाइड ही करना है हमें, किससे, 100 से। लेकिन इसमें नया क्या है कि हमारे पॉइंट लग गया है, ठीक है। पॉइंट लग गया है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा सकते हैं हम। कैसे, हटाने के बाद एक कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे जितनी डिजिट हो उतना हम 1 लिख के यहाँ 0 लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद कितना, सिर्फ 1 डिजिट है, इसीलिए हम सिर्फ 1 0 लगाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता 2 3, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट थी तो यहाँ पे हमें 100 लिखना पड़ता है, ठीक है। जितनी डिजिट है उतना 0 हमें यहाँ लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ एक ही डिजिट है तो हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटा दिया हमने और नीचे 1 0 लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिंपल डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करने का मतलब है नीचे की साइड 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब 25 बन गया है और इन दोनों को हम काट सकते हैं। ये 25 की टेबल में 1 बार में आता है और ये 4 बार में आता है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 40। नीचे हमारा 40 हो गया और ऊपर बचा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब डेसिमल का देखते हैं, डेसिमल किस तरीके से। डेसिमल में कन्वर्ट करना कोई हार्ड वर्क नहीं है, सिंपल डिवाइड हमें आना चाहिए। कोई भी आपका जो फ्रैक्शन है, एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ 20 है और यहाँ 6 है, तो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हमें आ गया है। हमें कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में, तो हम सीधा डिवाइड इस तरीके से करेंगे 20 और ये 6, ठीक है। तो 6 3 जा टेबल पड़ेंगे 18, बचा कितना 2। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, फिर आपका यहाँ पे 3 इस तरीके से, फिर बचा 2 और फिर जाके 3 आपका, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो यही आपका, जब कोई चीज नंबर बार बार इस तरीके से रिपीट हो डिवाइड करने पे तो हम उसके ऊपर ये बार का साइन लगा देते हैं। तो ये डेसिमल फॉर्म हो जाएगा इसका 3.33, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आपको कहा जाता है डेसिमल में कन्वर्ट करने को, तो आप जो फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट किया है उसको सिंपल डिवाइड कर देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमेशा डिवाइड के अंदर आता है इस तरीके से, और इस वाले पार्ट को बाहर रखना होता है, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। चलिए टाइप 2 भी आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं हम टाइप 3 की साइड, जिसके अंदर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे टाइप 3 इसमें पूछता है कि ए बी का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके से ए और बी एक नंबर है जो अपनी साइड जैसा क्वेश्चन हो उस तरीके से चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके से है कि मान लो 350 का 70 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पूछ रहा है 350 का। ठीक है, 350 का यानी ये आपका टोटल नंबर है। ठीक है, इसमें से 70, ठीक है, ये नंबर जो है कितना परसेंट है। तो इसको बताने के लिए सिंपल हम इस तरीके से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा टोटल है उसको नीचे लिखना है इस तरीके से, और जो हमारा यहाँ पे नंबर है उसको ऊपर लिखना है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि हमें पता है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, या किसी भी कंडीशन में। ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल अब क्या करेंगे, टोटल नंबर हमारा यहाँ पे 350 है और ऊपर 70 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 7 की टेबल में 1 बार में आता है, और 5 बार में अगर हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो आपके 5 आ जाएगा, और 5 और इन दोनों को आपस में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। इसी से रिलेटेड नॉर्मली ये डायरेक्ट ना देकर कुछ घुमा फिरा के वर्ड प्रॉब्लम में दे सकता है, तो उसी टाइप के मैं क्वेश्चन सभी लगभग 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिससे आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप स्किप ना करके, इसको जैसे ही मैं करवाता हूँ इसको आप रोक करके अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 250 पीपल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर से आपका 75 लोग जो हैं, पीपल्स जो हैं, क्या करते हैं, आइसक्रीम पसंद करते हैं। ठीक है, और 50 आइसक्रीम को कितना 75% सॉरी पीपल्स, और एप्पल को, ठीक है, एप्पल को जो है 50 लोग जो हैं पसंद करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आइसक्रीम को कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा है। आप टोटल नंबर जो है उसको नीचे रखोगे कि टोटल कितने लोग हैं, 250 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें से आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद है, 75 लोगों को। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल 100 से हमें मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा, और 25 की टेबल में 75 3 टाइम्स में आता है, और ये जो हमारा 3 है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 30% लोग जो हैं आइसक्रीम को पसंद करते हैं। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 2, थ्री फिफ्टी लोग में से, स्टूडेंट्स में से, ठीक है, 350 स्टूडेंट्स में से 70 स्टूडेंट्स, ठीक है, 70 स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी करना पसंद करते हैं। ठीक है, स्टडी को कितने लोग, 70 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। ठीक है, और स्पोर्ट को जो है खेलना, जो गेम पसंद करते हैं, वो हमारा 30% है, 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि कितने परसेंट लोग स्टडी पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। टोटल हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 750, उसमें से 70 लोग जो हैं क्या करते हैं, पढ़ाई करना पसंद करते हैं। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट करेंगे, और 7 जो है 7 के टेबल में 1 बाद में आता है, और 5 टाइम्स में आता है आपका 35। तो 5 का अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 20%, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से कि 20% लोग जो हैं पढ़ाई करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्टूडेंट है जिसका टोटल नंबर या कहें 600 में से उसको जो नंबर मिलते हैं वो है 420। ठीक है, उसको जो उसका नंबर आता है, एक स्टूडेंट है उसको 600 में से 420 जो है नंबर मिलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कितना परसेंट उसके नंबर आए, तो आप सिंपल सा सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा। टोटल जो हमारा था वो क्या करेंगे, नीचे, और जितने नंबर आए उसको ऊपर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर लेंगे, और इस 0 से 0 को कट कर लेंगे, और 6 के टेबल में 7 बाद में आ जाता है ये। ठीक है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70%। तो उस बच्चे का जो रिजल्ट है कितना परसेंट है, 70% उसके नंबर आए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो हम अपना नॉर्मली परसेंट निकालते हैं, जो भी नंबर आता है वो इसी तरीके से हम निकालते हैं। टोटल नंबर नीचे, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 810 हैं। ठीक है, उसमें से मैथ्स जो है, मैथ को पसंद करने वाले, इंग्लिश को पसंद करने वाले, मैथ को जो है 90 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, और इंग्लिश को 70 स्टूडेंट्स। तो अब आपसे क्वेश्चन करता है कि मैथ को कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन होगा, नॉर्मली आपको टोटल लिखना है नीचे, और ये हमारा ऊपर जो जितने लोग पसंद करते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो 0 से 0 कट हो जाएगा,
इसको ना काट के हम इसको इधर भी काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया। और 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है और 81 जो है 9 बार में आता है। और इस तरीके से आपका एक फ्रैक्शन में हो जाएगा 100/9। तो 9 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बचेगा कितना 10, फिर 1 बार पढ़ेंगे, फिर जो है कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है। 9 का टेबल 1 बार बचा हमारा 1, फिर 10 हो जाएगा 11, इस तरीके से 1। और अब यहाँ पे हमें जो है ये इससे कम हो गया है, 1 जो है 9 से कम है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे और इसको दोबारा 10, और जो है दोबारा 1 लेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचेगा 1, और फिर दोबारा पॉइंट हमने ले रखा तो 0 ले लेंगे यहाँ पे यूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो है हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है 1.11, ठीक है, और ऐसे ही आगे भी चलता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, बार बार नहीं लिखना, बट 2 टाइम्स लेके उसके ऊपर इस तरीके से साइन लगा देंगे, जिसको हम बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1.11 बार%, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 5, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक कॉलेज, एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें टोटल स्टूडेंट 1000 हैं, ठीक है, जिसमें से पास हुए कितने 900, ठीक है, 900 स्टूडेंट जो पास हुए हैं और टोटल जो है 1000 हैं। तो इसके अंदर हमें जो है ये बताना है कि कितने परसेंट लोग जो हैं पास हुए हैं इस एग्जाम में। तो सिंपल सा हमें सॉल्व करना हो, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 1000 एंड जितने पास हुए हैं ये हमारा 900 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 0 0, तो सिंपल सा बचा क्या 90। तो 90% स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम में पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। इसी तरीके से अब हमारे 3 टाइप्स के जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं वो हमने कवर कर लिया है। फिर बाकी 3 टाइप्स के जो मैंने बताए हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसका पार्ट 2 में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।